जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती की एक नई नोटिफिकेशन आई है। परमानेंट पोस्ट अभी गवर्नमेंट कोई भी नहीं लेके आ रही है, ना KVS की ला रही है, ना NVS की ला रही है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट। बट यहाँ एक कॉन्ट्रेक्चुअल की वैकेंसी है। चलिए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ से आई है और क्या क्या और कितनी वैकेंसी है। इसकी जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी तो अभी आई नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है। वैकेंसी आई है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT टीचर केमिस्ट्री और फिजिक्स की। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट मतलब MSc हो, इसकी मास्टर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और केमिस्ट्री या फिर फिज़िक्स में एक आपका होना चाहिए। और TGT में आई है वैकेंसी इंग्लिश और साइंस टीचर्स की वैकेंसी आई है। बैचलर डिग्री और 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इंग्लिश और साइंस की वैकेंसी है, इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, मतलब इंग्लिश एज सब्जेक्ट होना चाहिए। और साइंस में बॉटनी, जूलॉजी और के साथ केमिस्ट्री होना चाहिए 3 साल के ग्रेजुएशन लेवल में। इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आपके पास B.Ed होना चाहिए या फिर आपके पास CTET होना चाहिए, या फिर उस स्टेट का टेट पास होना चाहिए। ऐसा कहीं कुछ उन्होंने रिकमेंड नहीं किया है। तो आप अगर सिंपल इनके नोटिस के अकॉर्डिंग अगर आप सिंपल ग्रेजुएट है, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप उस जाकर आप तब भी इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि B.Ed वगैरह होना चाहिए या CTET। हाँ, यहाँ पर इन्होंने दे के रखा है PRT टीचर्स के लिए डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन बेसिक ट्रेनिंग ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर्स, ये यहाँ पे दिया है। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। नोट, B.Ed एंड IAS कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ये इन्होंने के लिए B.Ed और NIOS कैंडिडेट ये मैंडेटरी नहीं है इस, लेकिन यहाँ PRT के लिए दिया CTET पेपर 1, CTET पेपर 1 पास होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं दिया है। हाँ, सिर्फ PRT के लिए दिया एसेंशियल सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स, 2 ईयर B.Ed और DLED ये हो करना चाहिए। लेकिन TGT और PGT के लिए इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास B.Ed होना चाहिए। ये है वैकेंसी आई हुई है, वॉक इन इंटरव्यू है। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, ये देखिए, PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर कंकरबाग पटना, ये है उसके ये वैकेंसी का एड्रेस है। कंकर पटना से ये वैकेंसी आई है। वॉक इन इंटरव्यू है, 17 अगस्त को है वॉक इन इंटरव्यू। इसके अलावा इन्होंने ऐसा कुछ डिटेल वगैरह तो कवर नहीं किया। डायरेक्ट इंटरव्यू है, आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह ले जाके डायरेक्ट अपना अच्छी तैयारी के साथ जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। वहीं जाके वो आपको बताएंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। लेकिन खैर, अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके पास B.Ed है तो आप तो एलिजिबल है ही हैं उसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए। तो आप एक बार इंटरव्यू ज़रूर जाकर देखें, इंटरव्यू पैनल को ज़रूर फेस करें, ताकि आपकी कमियां और आपकी क्या कमी है जिसको आप अपना दूर कर सकते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू ज़रूर देना चाहिए। उसमें आप भले सेलेक्ट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन एक आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ, मैंने इसमें मेरे को सुधार करना है, ये पॉइंट मेरा वीक है, इसमें अच्छे से करना है, तो नेक्स्ट टाइम के किसी भी इंटरव्यू में आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए अगर ये आपकी लोकेलिटी के आसपास पड़ता है तो, या आप यहाँ जाना अफोर्ड कर सकते हैं, तो जाकर इंटरव्यू ज़रूर दें। पटना की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी फ़ोटो गैलरी वगैरह देख सकते हैं। KVS के स्कूल तो गवर्नमेंट के स्कूल है, तो इनकी सब अच्छी थी। देखिए यहाँ पर हमें नोट कहाँ पे मिलेगा, जब इस ये होम पेज है KVS पटना का, कंकड़बाग पटना। इसको नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे हम जब, तो यहाँ एक अनाउंसमेंट सेक्शन होगा, अनाउंसमेंट और व्यू। तो यहाँ पर व्यू ऑल करके आ रहा है, तो इसको देखेंगे तो ये देखिए यहीं पे सबसे अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे पहला ये वॉक इन इंटरव्यू, यही सबसे पहले खुल के आएगा। इसी पे क्लिक करना, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में, वो पूरा नोटिस वगैरह क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप भी इस पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। कोई भी चीज़, फॉर्म, कोई भी इंटरव्यू पढ़ ले, जाने से पहले कोई भी नोटिस आता है उसको अच्छे से एक बार पढ़ें, 5 मिनट का समय दें, अच्छे से पढ़ें, तभी उसके लिए जाए।